देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रदेश में शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किए जाने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन से संबंधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। सैनिक कल्याण विभाग के स्तर से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रम में यह धनराशि शहीद आश्रितों को 26 जुलाई 2024 से अन्वय की जाएगी। इस प्रकार प्रदेश में अब शहीद सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि अन्वय होगी। सैनिक कल्याण मंत्री गृह जोशी ने अपने 3 दिवसीय उत्तरकाशी व टिहरी भ्रमण के तीसरे दिन टिहरी जनपद के ऐंदी क्षेत्र स्थित पत्थरखोल गांव पहुंचकर दुर्गेश्वर महाराज मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर वे मंदिर प्रांगण में पर्यटन विकास समिति द्वारा आयोजित पारंपरिक मेले में शामिल हुए और स्थानीय जनता से संवाद भी किया। आइए विस्तार से सुनते हैं कि टिहरी की जनता को संबोधित करते हुए गणेश जोशी ने क्या कहा। आज पत्थरखोल में दुर्गेश्वर महाराज के प्रांगण में आयोजित इस मेले में आने का मौका मिला, क्योंकि हमारे तीज त्योहार और मेले हमारी संस्कृति के वाहक होते हैं और आज अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का काम ये मेला समिति कर रही है। इसलिए मैं मेला समिति के आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जैसा कि मुझे बताया गया कि टिहरी और उत्तरकाशी का जंक्शन है, मैंने अपने सारे प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और जो यहाँ के लोगों ने एक मांग की है, हम इस क्षेत्र को एग्रीकल्चर के रूप में और टूरिज्म के रूप में विकसित करेंगे, क्योंकि हमारी ये हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की बहुत सुंदर बेल्ट है। यहाँ पर बहुत संभावनाएँ हैं और आज हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की प्रदेश की सरकार हो, हमें क्षेत्र में लगातार काम करना है। एप्पल के लिए पॉलिसी लाए हैं, मिलेट के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम कोल्ड स्टोरेज लाने के लिए पॉलिसी लाए हैं। हमारा ये कहना है कि किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। किसान हमारा अन्नदाता है, तो शीघ्र ही यहाँ पर इनकी जनभावनाओं के अनुरूप हम सरकार की कोई योजना यहाँ पर लाएंगे ताकि इसका लाभ यहाँ की जनता को मिले। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी जनपद के नैनबाग क्षेत्र के अंतर्गत पंतवाड़ी स्थित बाणासारी ग्राम पंचायत में आयोजित श्री भगवत कथा ज्ञान यज्ञ में प्रतिभाग कर स्मरण भी किया। इस धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी निर्मला जोशी को भी साथ रखा। जिलाधिकारी साविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषि पण्णागर सभागार कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में आज 85 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें अधिकतर शिकायतें भूमि से संबंधित प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त वित्तीय धोखाधड़ी, विद्युत, सिंचाई, नगर निगम, एमडीडीए, वन, शिक्षा, पुलिस इत्यादि विभागों से भी संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता दर्शन में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। साथ ही साथ निर्देशित किया कि जो शिकायतें विभिन्न माध्यम से संज्ञान में आ रही हैं, उन पर भी तीव्र कार्रवाई करें तथा अपने विभागीय स्तर पर भी शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करें। आइए विस्तार से सुनते हैं और क्या कहा डीएम ने आज के इस कार्यक्रम को लेकर। देखिए, आज स्पेक्ट्रम ऑफ विषय सामने आए हैं, लगभग 85, और उसमें कुछ शिकायतें होती हैं, कुछ पर्सनल डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ सोशल सर्विसेज एक्सेस को लेकर ग्रीवेंसेस होते हैं, और कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं कि जिसमें इग्नोरेंस का होना प्रकाश में आ रहा है कि व्यक्तियों को ये नहीं पता लग पा रहा है कि मेरी ये समस्या है तो मुझे किस दफ्तर या अधिकारी के पास इसको रिजॉल्व करवाने के लिए जाना है, और या इसका क्या प्रोसेस है या क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर है। तो यहाँ पर सभी अधिकारी उपस्थित होते हैं, तो लगभग हमारी 40% नेचर ऑफ जो प्रकरण है वो ऐसे होते हैं कि जिनको इमीडिएटली एड्रेस किया जा सकता है और जो करवाया जाता है यहाँ पर। जहाँ पर कुछ समय मांगते हैं अधिकारी, तो उनसे लिखित रूप में एप्लीकेशन पर ही एप्लीकेंट के सामने लिखवाया जाता है कि इस तिथि तक उनका समाधान कर दिया जाएगा, सो डैट कि जब अगली बार वो एप्लीकेंट यहाँ पर आए तो दे कुड शो कि यहाँ पर अधिकारी ने कमिट किया था और अभी तक हमारा समाधान नहीं हुआ है, तो एक अकाउंटेबिलिटी हमारा उससे बढ़ता है।
देखिए, इस तरह के जितने जनसंवाद हैं, हमारे बहुउद्देशीय शिविर हैं या जनता दर्शन के कार्यक्रम हैं, उनका पर्पस यही है कि जिस उद्देश्य के लिए जिला प्रशासन, शासन की जितनी नीतियाँ, स्कीम्स और इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, उनका जो आउटकम है, रिटर्न्स हैं, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, और जो कनेक्ट है पब्लिक का गवर्नेंस के साथ, वो निरंतर स्ट्रेंथन होता जा रहा है। मुख्यमंत्री